करती हूँ। ये जो मुझे साधुओं का चोला पहनना पड़ा, वो केवल इसलिए पहनना पड़ा कि मैंने हिंदुवाद का अर्थ ये समझा कि हमें इस्लाम के जिहाद से लड़ना है, और जब मैंने लड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, ये इस्लाम के जिहाद से लड़ भी कौन रहा है? मतलब ये जिस घर में पैदा हुआ होगा, जिस भी पजीतन क्या पैदा हुआ होगा, उसने भी इसको यही कहानी सिखाई होगी कि हाँ भाई, हमारी माँ और हमें क्या नाम है, गजनी के बाजारों में 5-5 या 1-1 रुपए में बेचा गया। सही, हमारी ये औकात थी। यही बताया होगा कि हमारी माँ बहनें मुसलमानों के महलों में जाके ठुक-ठुकाती थी। मतलब इस्लाम इनके घर में घुसा, इनके दिल में घुसा, दिल्ली के ऊपर बैठ के राज करा। सही है। और ये बंदा जो सारे रिलीजन से ठुका हुआ है, कौन सी ऐसी नस्ल थी जिसके ये हिंदू गुलाम ना रहे हो? ये इस्लाम खत्म करेगा। ले मेरा भाई, मतलब आसमान को ठोकने चला धरती का घोड़ा। ये वही बात है। अबे तेरे 33 कोटि भगवान भी आ जाए ना, उनका भी पेशाब निकाल देंगे। तुम्हारे शिव आ जाए, कृष्ण हिजड़ा आ जाए, ब्रह्मा 4 मुंह का 360 सीसीटीवी कैमरा भी नीचे आ जाए, इसको भी बिठा के और 360 घुमा के वापस ऊपर भेजेंगे। ढक्कन तू खत्म करेगा इस्लाम। तो यहाँ खास तौर से जिन संगठनों के साथ मिलकर मैं लड़ रहा था, जो बड़े बड़े तथाकथित हिंदूवादी संगठन हैं, उन्होंने साथ नहीं दिया। जब उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया तो मुझे पुलिस परेशान करने लगी। पुलिस से बचने के लिए मुझे साधु बनना पड़ा। अभी इसने 1 मिनट पहले बोला है कि ये इस्लाम खत्म करेगा। अबे ये तो पुलिस से बच रहा है। मतलब जो मैं बोलता हूँ, जो इस्लामिक जिहादी तंजीमें, ब्लैक फ्लैग हो गया, व्हाइट फ्लैग हो गया, AQ हो गया, या IS नामी कोई भी तंजीम हो गई, अबे ये आर्मियां खत्म कर देती है भाई। US से 20 साल बाद भागता है, पता नहीं कितने हजार मरवाने के बाद। वहां से तालिबान AQ से, अफगानिस्तान से US भागता है। 56-57 कंट्रियों ने हिस्सा लिया था, नेटो उतरा हुआ था अफगानिस्तान में। तो वो एक AQ से नहीं लड़ पाए, तू तो पूरे इस्लाम से लड़ने चाह रहा है, और तू अपने इलाके की, एरिया की पुलिस से नहीं तू लड़ पा रहा। ये इस्लाम खत्म करेगा मतलब। अब जो इसको अंडवा फॉलो कर रहा है, चलो उसकी तो मजबूरी रही होगी, क्योंकि जब भी वो कहानी सुनता होगा नीचे से जलन महसूस होती होगी। तो अंडवे तेरे लिए एक और कहानी है। ये तो हुआ तेरे बड़ों के साथ जो तेरे को अभी तक जला रहा है। आगे ये कहानी गजवा हिंद में होनी है। 0 टॉलरेंस पे, सबका, छोटा हो बड़ा हो, सबकी सफाई होनी है। आज भी मैं अपने आप को मन से साधु नहीं देखता। ये दूसरी बात है कि माँ और महादेव की मुझ पर कृपा हुई। मैं यहाँ महादेव तो वो है, महादेव, और ये जो तू जिसका नाम ले रहा है, ये तो जंग के दरमियान भी भाग गए थे भाई। इनका ये तो महादेव वो है, बच बुराई से निकल सफाई से। ये तो 2 मिनट में 9-2-11 हो जाता है महादेव। इसके चक्कर में रहेगा तो तू वक्त से पहले मारा जाएगा भाई। उसकी कृपा को तो, उसकी कृपा नहीं हो रही तो हो सकता है तू 2 मिनट और खींच जाए। उसकी जिस दिन कृपा हो गई तो सबसे पहले ऊपर है। आया और जूना अखाड़े के श्री हरिगिरी जी महाराज ने मुझे महामंडलेश्वर बनाया, नारायणगिरी जी महाराज ने मुझे महामंडलेश्वर बनाया, प्रेमगिरी जी महाराज ने मुझे। यार ये महामंडलेश्वर क्या होता है? मतलब कोई DIG SSP होता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, क्या होता है ये? ताकि फिर इसकी औकात खोले। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो ये भगवान करे अगली जंग ना हो, वो तो पाकिस्तान से इतना डरा हुआ था, वो तो अपने भगवानों को याद कर रहा था अगली जंग ना हो। ये कौन होता है? कोई भी अंडवा मुझे लिख के बताना, ताकि फिर इसको मैं बताऊं कि इसको हमारा कितने साल का बच्चा महामंडलेश्वर को सीता से बुरा पेलेगा। महामंडलेश्वर बनाया, मैं उनका कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ, कोटि-कोटि साधुवाद देता हूँ। मैं ये समझता था कि इन हिंदू संगठनों में कुछ आदमी अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ बुरे हो सकते हैं, लेकिन आज मेरा ये अनुभव है कि ये हिंदू संगठन के आदमी केवल और केवल झूठ बोलकर इस देश को इस्लामीकरण की तरफ धकेलना चाहते हैं, उधर फेंकना चाहते हैं। माफल जिहादुल मोमिनीन संघ से ही जुड़े एक बड़े कथावाचक गुजरात के मुरारी पापी, उसने जब अली मौला गाना शुरू किया, उसके प्रभाव में बहुत सारे धर्म प्रचारकों ने जब अली मौला अपने यहाँ बैठकर नमाज
ये हिंदू राष्ट्र के लिए काम करेगा, सनातन धर्म के लिए काम करेगा। लेकिन जैसे हमने अटल बिहारी के बारे में धोखा खाया, हमने नरेंद्र मोदी के बारे में धोखा खाया, और भी बहुत लोगों के बारे में धोखा खाया, ऐसा ही धोखा हमने इस धीरेन्द्र प्रसाद शास्त्री के साथ खाया। अब ये इसी तरह ये धोखा खाते खाते जब जहन्नुम में इसको डाला जाएगा ना, तो तब इसको पता लग रहा होगा कि यार नहीं, ये रिलीजन गलत था, वो सही था। तो तब भी यही बोल रहा होगा धोखे में। तो इसके ऊपर एक पूरी वर्स भी है कुरान में कि ये धोखे में ये लोग ना। अब सवाल ये उठता है कि मोदी धोखे में था। अब पिछले 10 साल अंडवा उसको राम का अवतार बोलते रहा, धोखे में मरी है वो अंडवा। उसके बाद भाई साहब अटल बिहारी वाजपेयी जो भी था, वाजपेयी था, वो धोखे में था। अब ये बोल रहा है धीरेन्द्र शास्त्री कौन, वो भागेश्वर धाम वाला, वो पर्चियां जो निकालता था फेसबुक से, मतलब पहले ही बता देता था कि तेरा बाप ये, तुझसे मैं सवाल करूंगा, तुझे मैं जवाब दूंगा। अब वो भी धोखे में भाई। तो फिर असली कौन है भाई? तू है असली। तू असली है तो तू तो इस्लाम खत्म कर देना चाहिए था तुझे। तू तो 2014 से लगा हुआ है मैंने इस्लाम खत्म करना है, लेकिन कश्मीर से हिंदू खत्म होते जा रहा है इस चक्कर में, बांग्लादेश से हिंदू खत्म होते जा रहा है, तेरे इस्लाम भी खत्म होके दे रहा भाई। तू गलत जगह पे दरवाजा खटका रहा है भाई। ये तेरा महादेव जो है ग्रोसरी वाला है, इसके एल में इतना जोर नहीं है। आसिम मुनीर के सामने अगर महादेव, शिव, कृष्णा खड़े हो जाए, आसिम मुनीर पेशाब निकाल देगा इनका, एक एक पंच में इनको लिटा के धोएगा आसिम मुनीर। ग्रेटर देन इनके 33 कोटि भगवान है आसिम मुनीर। मैं अभी इसकी एक वीडियो सुन रहा था। ये इजराइल और ईरान के युद्ध की निंदा करते हुए कह रहा था कि दुनिया की रक्षा का रास्ता सनातन से निकलेगा, बुद्ध से नहीं निकलेगा, युद्ध से नहीं निकलेगा, बुद्ध से निकलेगा, क्योंकि बुद्ध सनातन धर्म है। सब देखा। अबे बुद्ध का तो खुद पटे हलाते अलकायदा ने उसको बुद्ध को उड़ा के फेंका अफगानिस्तान में। जाके वीडियो देख लेना, सर्च कर लेना, आ जाएगी। बुद्ध तो खुद दरख्त के नीचे बैठा रहा और बैठा बैठा ही निकल गया वो तो। बुद्ध कोई नहीं बचाने आने वाला भाई। बुद्ध भी वही था जो तेरे वो 33 कोटि थे, वो भी ना गा रहा था, और तेरे वाले तो तू। अब देखो ना यार, ये बोल रहे कि बुद्ध निकला हिंदू सनातन से। कितना बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर उसको इनका रिलीजन छोड़ने की जरूरत क्या पड़ी। पहली बात तो ये सनातन से वो निकला ही नहीं, सही है। इसका रिलीजन छोड़ने की वजह क्या बनी? फिर ये बोलते हैं बुद्ध से निकले जैन। फिर ये सवाल पैदा होता है कि बुद्ध फेलियर है, क्योंकि बुद्ध को क्यों छोड़ने की जरूरत पड़ी जैन को। फिर ये बोलते हैं हिंदू और हिंदू से निकला सिख। फिर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्यों निकला, क्या फेलियर थे। तो ये फेंकते हैं लेकिन पकड़े वहां से जाते कि क्या वजह थी, ये लोग छोड़ते चलेगा। ये चूरन ज्यादा लंबा टाइम बिका नहीं हिंदुइज्म वाला। हो सकते हैं, लेकिन भाग यही था। भगवान राम का नाम लेकर राम कलुआ, योगेश्वर श्री कृष्ण का नाम लेकर, बजरंगबली हनुमान के नाम पर धंधा करने वाला ये राम। अबे तो बजरंगबली हनुमान खुद धंधा करवाता था सीता से। कि एक मिनट, जब वो स्प्रिंग की तरह बड़ा छोटा होता था, रबड़ था हनुमान, बंदर के मुंह वाला, जब उसके बाद छोटा बड़ा होने का टैलेंट था, तो क्यों 14 साल तक सीता को रखेल बनने दिया उसने? ले आता अगर उसके हेल में इतना जोर था तो लाया ही नहीं, क्योंकि भाई वो खुद दलाल था। उसने सीता का सौदा करा था, दोनों ने नोट पकड़े हुए थे उससे, रावण से। आधा आधा खाया राम और रावण ने, उसने राम ने और हनुमान ने। भद्राचार्य का शिष्य, जिस राम भद्राचार्य का पूरा जीवन भगवान राम की गाथाओं को गाते हुए निकला, उस राम भद्राचार्य का ये शिष्य अचानक इस देश को, सनातन धर्म को बुद्ध का धर्म बताने लगा। इस मूर्ख को इतना भी नहीं पता कि ये राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का, योगेश्वर श्री कृष्ण का, भगवान परशुराम का और बजरंगबली हनुमान का धर्म है। बुद्ध इस धर्म को परिभाषित नहीं करते। बुद्ध एक महापुरुष है, एक तपस्वी है, लेकिन वो सनातन धर्म की परिभाषाओं को परिभाषित नहीं करते।
भाई मैं बोलता हूँ बुद्ध जो था, हालांकि उसने भी टका कुछ नहीं उखाड़ा इस दुनिया में आगे, लेकिन राम से बेहतर था। कम से कम वो अपनी बीवी की अनबॉक्सिंग तो खुद कर पाया। राम के तो नसीब इतने अच्छे थे, जिसको वो 6 साल की सीता पे नजर रख के बैठा था, वो अपनी की अनबॉक्सिंग भी नहीं कर पाया। भाई इतने अच्छे नसीब सिर्फ तुम्हारा भगवान ही लेके पैदा हो सकता है भाई। मतलब वो था ना, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। मतलब माल वो किसी का था, पेल उसको कोई और गया, सीता को। तो भाई बुद्ध जो था ना, कम से कम वो अपनी बीवी की तो अनबॉक्सिंग खुद कर पाया होगा। बेशक वो पूरी जिंदगी दरख्त के नीचे तख्त पे बैठ के उसने वक़्त की माँ बहने करी है बुद्ध ने, लेकिन वो राम कलुए से बड़ा कम फेंकू था। बल्कि बुद्ध सनातन की एक विकृति है और पूरा हिंदू समाज इस्लामिक होने से पहले दुनिया की हर जगह पहले बुद्ध की शरण में गया, बौद्ध हुआ, उसके बाद इस्लामिक हुआ। ये जो क्यों हुआ भाई? अभी तो तू 2 मिनट पहले बुद्ध को राम से बोल रहा है कि राम का वो पूजा करता था बुद्ध। सही, अगर किसी बुद्धिस्ट से पूछोगे वो राम के ना मुंह में शिव डालेगा और नीचे से क्या नाम है हनुमान निकालेगा। तो अभी तू थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि राम इतना पावरफुल, ये वो कृष्णा सुदर्शन चक्रन चलाने वाला, वो चेन्स पॉकेट चलाने वाला, हाथ में चेन्स पॉकेट की गरारियां चलाने वाला, सुदर्शन चक्रन चलाने वाला। तू मुसलमान होने से क्यों नहीं बचा पाया यार तुम्हें? उनसे सवाल करो, ये 33 कोटियों से लांतियों से सवाल करो, और नहीं बचा पाए तो चलो लेट हो गए, तो अब क्यों नहीं बचाने आ रहे हो? राम भद्राचार्य हैं, पहले मैं इनका बड़ा सम्मान करता था, लेकिन इनके 2 चेले इस टाइम जो हाथी की काटे हुए हैं, और ये भी केवल और केवल सरकारी बाबा हैं। धर्म से राम भद्राचार्य को ABCD भी नहीं पता, और अहंकार इतना, वो ये कहते हैं उनके अलावा किसी को ज्ञान ही नहीं है। तो ये अहंकार लेने वाला अपने मन में सनातन का महात्मा नहीं हो सकता, ऋषि मुनि नहीं हो सकता, इतना अहंकार रखने वाला। और राम भद्राचार्य के 2 शिष्य, एक आशुतोष नाम का ब्रह्मचारी नहीं है, वो बलात्कारी है वो अच्छा, ये अब आपस में इनके बाबा लड़ पड़े, क्योंकि अब आपको पता है कि इनकी फील्डिंग सेट हुई हुई है जंग के बाद। आपको पता है कुछ समझ नहीं आ रहा, मोदी को ये गद्दार बोलने लग गया। चलो मोदी को पिछले 4-5 साल से गद्दार बोल रहा था, क्योंकि मोदी की फील्डिंग नुपुर शर्मा वाले मामले में बता दिया था कि मुसलमानों की क्या पावर है। इसके बाद इसके ना थोड़े नट टाइट हुए, इस पे केसेस बनना शुरू हुए। फिर ये यूपी में बैठ के कभी योगी को गालियां बक रहा था। सही, हालांकि उसका भी इलाज करना है, सब अंडवों का इलाज करना है भाई, ये अंडवे का इलाज फ्री में होगा। अब इसकी 2-3 साल पहले की वीडियो है, ये धीरेन्द्र शास्त्री वो नहीं है, वो पर्ची वाला बाबा, वो जो रीलों पे आता है, उसके ये गोक गोक कर रहा था, बोल रहा था हनुमान भक्त है, बोला उसके पास सुपर नेचुरल पावर है। आज ये उसको गद्दार बोल रहा है। अभी इनके आपस में बाबाओं में हो गई है फड्डा। वो बोल रहा है तेरे पास ज्ञान नहीं है, वो बोल रहा है उसके पास ज्ञान नहीं है। मेरा एक सवाल है, चलो तुमको सबको ज्ञान दे दिया, मान लेते हैं हम तुम्हें सर्टिफिकेट दे रहे, ज्ञान दे दिया, आओ अब उखाड़ दो मुसलमानों को। बचा सकते हो अपने आप को हमारे हाथों से, तो बचा के दिखा दो। तुम्हारे भगवानों को भी चैलेंज है, तेरे को भी बुड्ढे चैलेंज है, जो तो अभी इस्लाम को खत्म करने चला था। मतलब यूपी के एक स्लम एरिया में बैठ के इस्लाम खत्म करने की साजिश भी क्या बोलूं, ख्वाब देखे जा रहे हैं। अबे इस चक्कर में बांग्लादेश से हिंदू खत्म हो रहा है भाई, उसको पहले बचा। सनातन के सर्वोच्च मार्ग बिंदु जगतगुरु शंकराचार्य जी को बदनाम करने के लिए, और इनसे ही मिलके इन्हीं के द्वारा षड्यंत्र हुआ, उन्हें कांग्रेसी घोषित करके बदनाम करने का षड्यंत्र। धर्म के सर्वोच्च योद्धा को, जिसने कभी भी धर्म के प्रति कुछ गलत देखा तो लड़ने के लिए खड़ा हुआ, ऐसे जगतगुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज उन पर आघात करके
चाहिए। अरे मूर्ख, हमारी एक मां का अपमान करने के लिए लंका के राष्ट्राध्यक्ष रावण को हमारे भगवान श्री राम ने मारा। उसकी वो राम, वो सिमट का वो काली चरस, मतलब 2 महीने पैदा नहीं होता तो उसकी माँ की कौशल्य की सी से चर्च बाहर आती, वो काला मारेगा रावण को। तो अगर मारेगा तो फिर भी लाना तो बहुत लेट हो गया भाई, क्योंकि उसने इस दरमियान सीता की 14 साल तक मार दी भाई। वो मारेगा। अभी बुढ़ा खुद झूठ बोल रहा है, इसके बाद खुद ज्ञान नहीं कि सीता के साथ असल हुआ क्या। बजरंगबली हनुमान ने जलाया, तुझे शायद ये पता नहीं है, क्योंकि तेरा सनातन से मैं समझ गया हूं। तुझे प्रोजेक्ट किया गया धीरे धीरे हमें कमजोर करने के लिए। अभी भी समय है धीरेन्द्र दत्त, तेरे सारे साथियों के रंग उतरने लगे हैं। जिनका तू पाला पोसा है उनके रंग उतरने लगे हैं। इतिहास तुम्हें इतना बड़ा गद्दार बताएगा कि तुम्हारी आत्मा हमेशा उससे तड़पती रहेगी। अभी भी सुधर जाओ। अच्छा, ये हिंदू को क्यों समझ आता है कि उससे गलती हुई थी? शुरू में इनका मास्टर स्ट्रोक होता है, फिर 10 साल बाद समझ आता है कि गलती हुई। मोदी 10 साल बाद इनको समझ आ रहा है तो गद्दार है, मुसलमानों से मिला हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री 5 साल बाद समझ आ रहा है, मुसलमानों से मिला हुआ है। बांग्लादेश का पाकिस्तान से अलग होना, ये लोग अब जाके बोलते हैं कि भाई साहब ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अबे तुम्हें हर गुजरते दिन के बाद तुम्हें पुरानी गलतियां क्यों याद आती है भाई? जिसमें तुम्हारा जो कल्ट हैगी उसके अंदर भगवानों ने इतनी लंबी लंबी फेंकी हुई है, उनसे तो गलतियां नहीं हो रही थी। तो यहाँ तुम अनुभव से क्यों हो रही है गलतियां भाई? ये इसमें भी तुम पकड़ो सीता के कपड़े या सरस्वती के कपड़े फाड़ो भाई, कि हमें ऐसा क्यों पैदा करा। ये फर्जी संगठन, ये फर्जी नेता बड़े नहीं है। पर इन षड्यंत्रों को बोलना बंद कर दो। जितनी अकल है उतनी ही बात करो, फालतू। अब देखो, ये एक बाबा दूसरे बाबा का धंधा है, ये रोजगार बंद करने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ रही है, कितनी चीखें मार रही है। बात करो। हर हर महादेव, लन लन महादेव।